हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है बिग ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए निकल कर आ रही है 27,000 नई शिक्षक भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 27,000 नई शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट आप सभी को दी जा रही है, या फिर यूं कहें कि आ गई 27,000 नई शिक्षक भर्ती और गई 27,000 नई शिक्षक भर्ती। जिसका डर था निश्चित तौर पर वही देखने के लिए मिला है। डिटेल में बात करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत कम ऐसा होता है कि कोई शिक्षक भर्ती को लेकर जानकारी निकले या नई शिक्षक भर्ती निकाली जाए और उसको लेकर विवाद ना हो, क्योंकि आप जानते हैं ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे हर मामले को लेकर कोई न कोई विवाद फंस जाता है। अब इसी बीच अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में 27,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में पता होना चाहिए आप सभी को कि हाई कोर्ट की डबल बेंच के माध्यम से जो आदेश दिया गया था सरकार को कि 60 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाला जाए। इसी आदेश को लेकर बीटीसी और डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों के माध्यम से सरकार के ऊपर दबाव बनाया गया था। सरकार के मंत्रियों से मुलाकात की गई थी, साथ ही साथ उन्होंने कोशिश की थी कि जल्द से जल्द इस भर्ती को लेकर विज्ञापन निकाल दिया जाए। 27,000 ही नहीं, इसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश के अंदर पद खाली हैं उनको भी यहाँ पे जोड़ दिया जाए, जिसका मैंने आपको बताया भी था। अभ्यर्थियों ने ज्ञापन भी दिया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर 51,112 के समथिंग जो पद का डाटा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 2020 में दिया था, उसको भी जोड़ दिया जाए। तो इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर पद खाली भी हैं और उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी चाहते भी हैं कि उनको नौकरियां मिल जाएं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ रही है, जिसको लेकर ऐसा भी कहा जा सकता है कि जिसका डर था वही हो गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर योग्य अभ्यर्थियों की कमी नहीं है। अब जैसे तैसे अगर कोई भर्ती निकाली भी जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर ये 3 तरह के अभ्यर्थी देखने के लिए मिलते हैं जो निश्चित तौर पर हर भर्ती में आ जाते हैं। एक वो अभ्यर्थी हैं जो उत्तर प्रदेश में चाहते हैं कि भाई उनको कैसे भी करके एक नौकरी मिल जाए, वो लगातार भर्तियों को लेकर तैयारी कर रहे हैं, बस उनका काम है सुबह उठ करके तैयारी करना, शाम को सो जाना। अब इनकी समस्या ये है कि भर्ती की मांग नहीं करते हैं। दूसरे वो अभ्यर्थी हैं जो लगातार नई शिक्षक भर्ती के लिए मांग कर रहे हैं, कभी नई शिक्षा सेवा चयन आयोग पर धरना करते हैं तो कभी नई शिक्षक भर्ती को लेकर एससीईआरटी पहुंच जाते हैं, और लगातार उनका उद्देश्य एक ही है कि सुबह उठो और रात तक ये सोचो कि नई शिक्षक भर्ती कैसे निकाली जाए, और इसके लिए धरना प्रदर्शन करें, ट्विटर पर मांग करें और भी बहुत सारी चीज़ें। अब तीसरे नंबर वाले अभ्यर्थियों के बारे में नहीं सुनोगे आप, इनमें से कौन से हो वो कमेंट करके बता देना, है ना। तीसरे नंबर के वो अभ्यर्थी हैं कि अगर कैसे भी करके कोई शिक्षक भर्ती को लेकर जानकारी दे दी जाए, चाहे वो सरकार कह दे कि हम इतने पदों पर भर्ती निकालेंगे, चाहे कोई कोर्ट के माध्यम से कह दिया जाए कि आप 27,000 पदों पर भर्ती निकालो, तो उनका उद्देश्य है कि कैसे भी न कैसे करके इस मामले को कोर्ट लेकर के जाया जाए और कोर्ट लेकर के जा करके इस भर्ती को रोक दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, ये 3 तरह के अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश में जगह जगह पे मिलेंगे और हर भर्ती में मिलेंगे, प्राथमिक हो, जूनियर हो, टीजीटी पीजीटी हो या कोई भी भर्ती। अब एक ऐसा ही मामला देखने के लिए मिल रहा है 27,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। 27,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में हाईकोर्ट ऑफ लखनऊ के माध्यम से दिए गए आदेश को लेकर जानकारी मैं आपको दे दूं। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, ये वो आदेश आप सभी के सामने बताने की कोशिश की जाए जिससे आपको पूरी जानकारी मिल जाए। 79,986 2024 का मामला है, जिसके संबंध में अगर बात की जाए तो यहाँ पे इस याचिका को फिल्ड किया गया, यानी कि फाइल किया गया है, और ये याचिका देखने के लिए मिलती है 2 सितंबर 2024 को दोपहर 2:48 पर। 27 तारीख को एक आदेश आया था जिसकी कॉपी अपलोड हुई थी 29 या 30 को, है ना। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाता है 2/9/2024 को। एसएलपी नंबर अभी मिलना बाकी है, 1-2 दिन में मिल जाएगा। उसके बाद में पहली सुनवाई की तारीख पता चल जाएगी और स्टेटस आपके सामने अपडेट हो जाएगा। लेकिन ये याचिका किसने दाखिल की है वो आप यहाँ पे देखिए, शिवम तिवारी, महेंद्र प्रसाद, सौरभ प्रताप सिंह, मोहम्मद आरिफ शेख और रमेश चंद्र यादव, ये वो 5 अभ्यर्थी हैं जिन्होंने याचिका दाखिल कर दी है। किसके खिलाफ की है? स्टेट ऑफ यूपी, डायरेक्टर स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड
ट्रेनिंग सेंटर, SCRT कहते हैं उसी को हिंदी में, मतलब शॉर्ट में, ठीक है। उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड, ठीक है। इसके अलावा एग्जाम रेगुलेटर अथॉरिटी, ये कौन है? ये है परीक्षा नियामक प्राधिकारी, ठीक है। अब इसी को लेकर यहाँ पे आप सभी के सामने जानकारी मैं बता दूं कि याचिका क्यों फाइल की गई है। लो, यहाँ तो मेरा ही खजाना लौट गया, चलो कोई बात नहीं, आपने देख लिया तो मुद्दे पे आ जाते हैं। मुद्दा यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, सीरियल नंबर 1 आप सभी के सामने है। हाई कोर्ट और के अंदर जो उत्तर प्रदेश ने आदेश दिया था, हाई कोर्ट ऑफ जुडिशरी एट इलाहाबाद लखनऊ बेंच के माध्यम से ये आदेश आता है। ये आदेश SLP नंबर स्पेशल अपील 78/2020 को लेकर जो जारी किया गया था 27/8/2024 को। ये दोनों नंबर याद रखना, मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। यही वो आदेश है जो आप सभी को वहाँ पे चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब आप जब यहाँ पे देखेंगे SLP नंबर 79/2022, तो इसी के नीचे जब आप थोड़ा सा आएंगे 79 के साथ में आपको मिल जाएगा 78 भी, है ना। अब जब 78 आपको मिलेगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसी जजमेंट को चैलेंज किया गया है, क्योंकि ये सभी की सभी याचिकाएं इसी से कनेक्टेड हैं। 78/2022 जो स्पेशल अपील नंबर आप सभी को देखने के लिए मिलता है, इसी के संबंध में यहाँ पे इस याचिका को चैलेंज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब ये ऑर्डर कौन सा है मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। ये ऑर्डर वही है जिसमें कहा गया था कि 60 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 27,713 पदों पर ATI 2024 का आयोजन किया जाए और 60 दिनों के अंदर विज्ञापन निकालते हुए परीक्षा करा ली जाए। अच्छा, मजे की बात यह भी थी कि कोर्ट ने एक लाइन और लिख दी थी कि अगर कोई कानूनी अड़चन हो तो भर्ती का विज्ञापन ना निकाला जाए। अब उससे पहले कोई कानूनन अड़चन आती या ना आती वो बात की बात थी, लेकिन हमारे प्रदेश के अभ्यर्थियों ने पहले से ही कानूनन अड़चन ला करके सरकार को एक बहाना दे दिया है 27,713 पदों को ना भरने का। इसके संबंध में जो हाई कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था कि इस मामले को जल्द से जल्द ख़त्म कर दिया जाए और 2018 के बाद जो शिक्षक भर्ती आपने क्यों नहीं निकाली है इसका जवाब दिया जाए, तो इसका जवाब कोर्ट को खुद ही मिल गया है कि उत्तर प्रदेश के जो तीसरी श्रेणी के अभ्यर्थी हैं जो हर मामले को लेकर कोर्ट जाते हैं कि कहीं पर बेनिफिट भी होता है, कहीं नुकसान भी होता है, और यहाँ पर तो फिलहाल नुकसान ही कह सकते हैं कि जैसे तैसे शिक्षक भर्ती की कोई राह खुली थी, अब वो फिर से बंद हो गई है 27,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। और अब इस मामले को फिर से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। जिसका डर था वो हो चुका है। कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को लूट करके रख लिया है इन एडवोकेट्स के माध्यम से, जो निश्चित तौर पे शिक्षक भर्तियों से संबंधित केसेस पे लगातार लड़े रहते हैं। पहले ये लगातार धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी पॉपुलैरिटीज़ बढ़ाते हैं, फिर जाकर के एडवोकेट बनते हैं और फिर एडवोकेट बन करके पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। मुद्दे की बात यह है कि 27,000 नई शिक्षक भर्ती आ गई है और गई भी है। कहाँ गई है? फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में गई है। हाई कोर्ट ने निकाली थी और सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गई है। अब ये विज्ञापन के माध्यम से कब तक निकाली जाएगी वो थोड़ा सा मुश्किल है। फिलहाल की बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी के सामने है। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट में कितना समय लगता है, क्योंकि वहाँ पर जब मामले जाते हैं तो साल तो लग ही जाता है आसानी से, है ना। अगर 2-3 सुनवाई हो गई तो वो फाइनल हो जाएगा, लेकिन 2-3 सुनवाई इतनी जल्दी होती नहीं है, बस यही एक समस्या है। फिलहाल ये थी एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट 27,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। अब इसको भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे कर दिया तो फिर विज्ञापन भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।